हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे 1 सितंबर को ओपन होने वाले नए आईपीओ के बारे में, और साथ ही बात करेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस आईपीओ की डिमांड तो अच्छी बन रही है लेकिन साथ ही कुछ नेगेटिव भी हैं। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर की कंपनी है और फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल जानेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस के अंदर है। फिर इस आईपीओ की डिटेल के बारे में जानेंगे। अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जान लेते हैं। तो ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है, मतलब 17% के आसपास मान के चल सकते हैं। शुरुआत में जब खुला था, जब 20 से 22% के आसपास डिमांड आ रही थी, तो 20 रुपये पर शेयर इसकी जीएमपी मान के चल सकते हैं। जीएमपी मात्र एक अंदाज़ा है, आप इसके भरोसे ना रहें। दोस्तों, बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल के बारे में। तो कंपनी जो है 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो तकरीबन 31 साल हो चुके हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब एक अच्छा अनुभव हो चुका है। तो दोस्तों, आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत टाइप की आती हैं। जैसे दवाइयों के अंदर टैबलेट्स भी आती हैं, पाउडर फॉर्म में भी दवाई आती हैं, इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में भी दवाई आती हैं। तो लिक्विड फॉर्म में जो सारी दवाई आती हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कान आँख में डालने वाली दवाइयाँ, ग्लूकोज, इसके अलावा लिक्विड इंजेक्शन आदि सारी चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती है। और इसका बिजनेस वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। तो कंपनी 55.5% का रेवेन्यू डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक दवाइयों से जनरेट करती है, और 33.1% का रेवेन्यू कंपनी इंटरनेशनल ब्रांडेड जेनरिक दवाइयों से जनरेट करती है, और बाकी 10.5% का रेवेन्यू प्रोडक्ट साझेदारी से कमाती है। साथ ही कंपनी का जियोग्राफी वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। तो कंपनी डोमेस्टिक मार्केट से 67.3% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और फॉरेन कंट्री से जैसे यूएई, यूके, फिलीपींस, सूडान, थाईलैंड आदि देशों में एक्सपोर्ट करके कंपनी 32.7% का रेवेन्यू जनरेट करती है। अब इसके फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल देख लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर। कंपनी के फाइनेंस 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। कंपनी के रेवेन्यू में 2023 से 2025 तक कोई बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। जहां कंपनी का रेवेन्यू 2023 में 259 करोड़ था, जो 2024 में बढ़कर 280 करोड़ हो गया, जबकि 2025 में घटकर 275 करोड़ रह गया है। और कंपनी के एक्सपेंस 2023 में 206 करोड़ था, जबकि 2024 में 223 करोड़ और 2025 में 215 करोड़ है। कंपनी का प्रॉफिट 2023 में 2 करोड़ का लॉस किया था, और उसके बाद 2024 में कंपनी ने 3 करोड़ 62 लाख का प्रॉफिट किया था, जबकि 2025 में 10 करोड़ 50 लाख का प्रॉफिट किया था। कंपनी के प्रॉफिट में 2023 से 2025 तक बढ़त देखने को मिल रही है, और इसकी डेट टू इक्विटी रेशो 2 का है, जो काफ़ी ज़्यादा है। आईपीओ के पैसे को कंपनी डेट चुकाने में काम में नहीं ले रही है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और इसकी आरओसी 13% की है, जो कम है। ये थोड़ी ज़्यादा होती तो अच्छा होता। अगर देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली वीक नज़र आ रही है। फिर बात करें इसकी वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन के अंदर देखें तो इसका पी 46 का निकल कर आता है, और इसकी पीयर कंपटीटर डेनिस का पी 15.92 का निकल कर आता है। मतलब अपने पीयर के मुकाबले वैल्यूएशन महंगी है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर बात करें इस आईपीओ की डिटेल के बारे में, तो यह आईपीओ 1 से 3 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड रखा गया है 120 रुपये से 126 रुपये के बीच में, 119 शेयर का एक लॉट। इसका इशू साइज 126 करोड़ रुपये का बहुत छोटा इशू साइज है, और रिटेल परसेंटेज 35% का है। और इसका अलॉटमेंट 4 सितंबर को देखने को मिलेगा। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता है उनके पैसे 5 सितंबर को रिफंड कर दिए जाएंगे, और जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है 5 सितंबर को ही उनके डीमेट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और यह आईपीओ 9 सितंबर को लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपना रिस्क या अपना एनालिसिस लगाकर करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है।